गुजरात के महिसागर में तेज रफ्तार का कहर, नशे में धुत कार सवार ने बाइक को मारी टक्कर, मौके पर लड़के की मौत हुई। बाइक सवार को 5 किलोमीटर तक घसीटते ले गई कार। महाराष्ट्र के नागपुर में किसानों के कर्ज माफ करने को लेकर पूर्व मंत्री बच्चू कडू के साथ आए हजारों किसानों ने हाईवे जाम कर दिया। मांगे न मानने पर ट्रेन रोकने की धमकी भी दी। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में पुलिस और एक बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश हुआ जख्मी, आरोपी ने पुलिस टीम पर की थी फायरिंग। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और टप्पेबाज गैंग के बीच मुठभेड़ में 3 बदमाश पुलिस की गोली से जख्मी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 25,000 के हिस्ट्री शीटर आसिफ गिरफ्तार, आरोपी पर दर्ज है 15 मुकदमे। लखनऊ की एक हाउसिंग सोसाइटी में पार्किंग विवाद के बाद झगड़ा, दबंगों ने एक लड़की और उसके भाई पर हमला किया। हिमाचल प्रदेश के शिमला के एक सरकारी स्कूल की टीचर छात्र को पीटने के आरोप में हुई सस्पेंड, टीचर का कांटेदार झाड़ी से पीटने का वीडियो हुआ है वायरल। केंद्र सरकार की कोशिश के बाद ईरान में बंधक बनाए गए 4 गुजराती लड़कों को सुरक्षित वापसी करवाई गई। अवैध तरीके से ऑस्ट्रेलिया जाने के दौरान तेहरान में हुआ था अपहरण। बीजेपी नेता विजय गोयल ने देश की राजधानी का अंग्रेजी नाम दिल्ली की स्पेलिंग बदलने की मांग की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक चिट्ठी लिखकर स्पेलिंग को दिल्ली करने की अपील की। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पत्नी ने पति को दूसरी औरत के साथ होटल में पकड़ा, चप्पल से जमकर पीटा। गुजरात में अहमदाबाद के सरकारी अस्पताल में मरीज का इलाज करने से मना करने वाली महिला डॉक्टर के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए। वायरल हुआ था डॉक्टर का वीडियो। कटिहार के एक होटल में भाई बहन से बदतमीजी करने वाला बिहार पुलिस का दारोगा सस्पेंड, सोशल मीडिया पर दारोगा का वीडियो वायरल हुआ था। हरियाणा के रेवाड़ी में पुलिस से रंगदारी मांगने वाले 4 बदमाशों का बाजार में जुलूस निकाल दिया, लोगों ने लगाए पुलिस जिंदाबाद के नारे। अलीगढ़ नगर आयुक्त और बीजेपी नेता अतुल राजा के बीच नोकझोंक, नगर आयुक्त पर शिकायतों पर सुनवाई न करने का आरोप। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेता और गैंगस्टर छविनाथ यादव के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई, प्रयागराज में 1.25 करोड़ की संपत्ति की गई कुर्क। उज्जैन में जमीन विवाद के बीच सड़क पर भिड़े रिश्तेदार, मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी के मुजफ्फरनगर में मामूली बात पर एक बाइक सवार ने दूसरे की पिटाई कर दी, पुलिस ने मारपीट करने वाले बाइक सवार को किया गिरफ्तार। यूपी के हाथरस में एक गांव में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचे कर्मचारियों से मारपीट, पुलिस ने मारपीट के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सांसद इमरान मसूद का पुतला दहन करने की कोशिश हुई है नाकाम, हिंद मजदूर किसान समिति और पुलिस में हल्की झड़प हुई। कांकेर में एक ढाबे की रसोई में चप्पल पहनकर आने से रोकने पर भड़के जेल प्रहरी, ढाबे वाले की जमकर पिटाई की, वीडियो वायरल होने के बाद जेल प्रहरियों पर उठे सवाल। मध्य प्रदेश के सागर में कुछ बदमाशों ने एक आदमी को पीटने के बाद जिंदा जलाने की कोशिश की, बदमाशों ने बीच बचाव करने पहुंची मां की भी जमकर पिटाई कर दी। यूपी के सोनभद्र में एक विवाद को निपटाने पहुंचे पुलिस वाले ने एक आदमी की जूतों से पिटाई कर दी, वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी पुलिसकर्मी सस्पेंड। उत्तर प्रदेश के आगरा में आपसी रंजिश में 2 गुटों में जमकर चली लाठियां, मारपीट और गाड़ियों में तोड़फोड़ के आरोप में पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। उत्तराखंड के रुड़की में एक बच्ची की साइकिल से राहगीर को टक्कर लगने के बाद जमकर मारपीट, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। हरियाणा के झज्जर में ग्राहक बनकर घुसे चोर आभूषणों की एक दुकान से जेवरात भरा डिब्बा लेकर फरार हो गए, सीसीटीवी कैमरे में चोरी की पूरी वारदात रिकॉर्ड। यूपी के पीलीभीत में छठ पूजा के दौरान हो रहे डांस का वीडियो बनाने को लेकर बवाल हुआ, 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, गांव वालों ने कराया बीच बचाव। उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर में प्रतिबंध के बावजूद सरेआम हो रही है भैंसा दौड़, आरोप है कि भैंसों को शराब पिलाकर किया जाता है दौड़ के लिए तैयार। ओडिशा के तूफान प्रभावित पुरी में समंदर किनारे घूम रहे सैलानियों को हटाने पर बवाल, बीच पर घूमने से रोकने पर भड़के लाइफ गार्ड। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों की बड़ी साजिश हुई है नाकाम, सुरक्षा बलों ने नष्ट किया 40 किलोग्राम आईडी, इलाके में छिपे नक्सलियों की तलाश जारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में गैस रिफिलिंग करते समय कार में भीषण आग लगने से अफरा तफरी, हादसे में कार मालिक झुलसा, वीडियो वायरल। राजस्थान के झुंझुनू में हार्डवेयर की दुकान में गैस सिलेंडर में विस्फोट होने से जोरदार धमाका हो गया, हादसे में दुकानदार की मौके पर ही मौत। आरजेडी ने महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी किया, तेजस्वी प्रण रखा घोषणा पत्र का नाम, घोषणा पत्र में तेजस्वी के 20 प्रण शामिल। जेडीयू ने महागठबंधन के मैनिफेस्टो को लेकर तंज कसा, कहा तेजस्वी तो निकले चालू, पोस्टर से गुम लालू। तेज प्रताप यादव ने बिना नाम लिए छोटे भाई तेजस्वी यादव पर फिर साधा निशाना, कहा बहुरूपियों से सावधान रहे, जनशक्ति जनता दल ही लालू जी की असली पार्टी। महागठबंधन के घोषणा पत्र पर एलजेपीआर प्रमुख चिराग पासवान का हमला, बोले जब सत्ता में आना नहीं है तो झूठ बोलने में क्या हर्ज। बिहार चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए आज अमित शाह करेंगे रैली, मैथिली ठाकुर के लिए अलीनगर में वोट की अपील करेंगे अमित शाह। महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी करने के बाद तेजस्वी यादव ने एनडीए पर निशाना साधा, पूछा एनडीए का मैनिफेस्टो कब आ रहा है। महागठबंधन के घोषणा पत्र पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का निशाना, बोले झूठ का पुलिंदा है महागठबंधन का घोषणा पत्र। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का एनडीए पर हमला, बोले एनडीए में अब तक मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं हुई है। मोदी सरकार का किसानों के लिए बड़े तोहफे का ऐलान, केंद्रीय कैबिनेट ने रबी सीजन के लिए करीब 38,000 करोड़ के बजट को दी मंजूरी, पीएम मोदी ने एक्स पर दी किसानों को बधाई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट बैठक में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी, सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से होंगी लागू। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने विजन 2047 का ऐलान किया। इसरो ने 2040 तक चांद पर किसी भारतीय को भेजने के लक्ष्य का भी ऐलान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल रफाल लड़ाकू विमान में उड़ान भरेंगी। राष्ट्रपति 2 साल पहले सुखोई 30 से भी भर चुकी हैं उड़ान। देश की औद्योगिक विकास सूची में बड़ी उछाल दर्ज। सितंबर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 4.8% बढ़ा। मेटल्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में 12.3% की बढ़त। देश भर में चले स्वच्छता अभियान में कबाड़ के निपटान से अब तक 387 करोड़ की हो गई है कमाई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अभियान को बताया सफल। यूपी के मैनपुरी में पुलिस से मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस की गोली से जख्मी, दूसरा बदमाश फरार। गिरफ्तार बदमाश पर दर्ज 1 दर्जन से ज्यादा मामले। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार हिस्ट्री शीटर और पुलिस की हुई मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश गोली लगने से हुआ जख्मी। एमपी के नरसिंहपुर में एक लड़की पर सोशल मीडिया की मदद से अपने ही जीजा की हत्या करने का आरोप। मृतक जीजा का पत्थरों में दबा हुआ मिला था शव। उत्तर प्रदेश के कासगंज में प्रेम प्रसंग बना हत्या की वजह। प्रेमिका के भाई ने साथियों संग प्रेमी की धारदार हथियार से कर दी हत्या। आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के यमुनानगर कोर्ट में हुई गैंगस्टर काला राणा की पेशी। खेड़ी लक्का सिंह ट्रिपल मर्डर केस में आरोपी है काला राणा। पंजाब के तरनतारन में बीएसएफ ने हेरोइन के साथ एक तस्कर को पकड़ा। सीमा के करीब से हुई गिरफ्तारी। अयोध्या की एक कोर्ट ने पूर्व थाना अध्यक्ष समेत 7 लोगों पर केस दर्ज करने के आदेश दिए। घर पर अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप। मध्य प्रदेश की राजगढ़ पुलिस ने साइबर ठगों के अंतर्राज्यीय गैंग के 4 सदस्यों को किया है गिरफ्तार। 118 एटीएम कार्ड बरामद। शिमला में हुई अनोखी शादी की चर्चा। बाउंसर्स के साथ पहुंची बारात। दूल्हा और दुल्हन के करीब नहीं आने दी गई लोगों को इजाजत। दूल्हे का सेहरा सोने और हीरे से जड़ा हुआ था। उत्तर प्रदेश के सारनपुर में पकड़ा गया महिलाओं से छेड़खानी करने वाला। पुलिस गिरफ्त में, आरोपी गुलफाम। हरियाणा के सोनीपत में रुपयों के लिए महिला ने आशिक के साथ मिलकर बुजुर्ग की हत्या की। 3 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश की हरदोई पुलिस और इनामी बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश कपिल हुआ गिरफ्तार। उत्तराखंड के रुड़की में विशालकाय अजगर दिखने से दहशत। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ अयोध्या के विकास पर अहम बैठक की है। मीटिंग में अयोध्या के मास्टर प्लान पर हुई समीक्षा। यूपी के मुजफ्फरनगर में जल भराव की समस्या को लेकर छात्रों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। 5 दिसंबर तक सुधार नहीं हुआ तो धरने की चेतावनी। उत्तर प्रदेश के आगरा कैंट स्टेशन पर गर्भवती महिला की मदद को आगे आई महिला पुलिसकर्मी। कंबल बिछाकर कराया सुरक्षित प्रसव। उत्तराखंड के पौड़ी में नकल प्रकरण में जांच आयोग की टीम ने युवाओं के साथ मीटिंग की। परीक्षाओं के दौरान जैमर के इस्तेमाल पर जोर। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर अधिकारियों का विभागों में हुआ है फेरबदल। 46 आईएएस अफसरों के हुए तबादले। बरेली हिंसा केस में मौलाना तौकीर रजा की न्यायिक हिरासत बढ़ी। फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में 11 नवंबर तक रहेंगे तौकीर रजा। उत्तर प्रदेश के संभल में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर को किया गया सील। रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद भी चल रहा था सेंटर। सीआईएसएफ ने संभाली भाखड़ा बांध की सुरक्षा की जिम्मेदारी। सिंधु समझौते को लेकर भाखड़ा बांध की सुरक्षा बेहद अहम। मध्य प्रदेश के दतिया में फायरिंग करने वाला बदमाश राजा जाटव हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने बाजार में निकाला जुलूस। एमपी के दतिया कृषि मंडी में 2 दिन से बोली नहीं लगने पर किसान भड़के। एसडीएम से तीखी बहस। किसानों ने फसल सड़क पर फेंकने की चेतावनी दी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में फूड डिलीवरी करने वाले लड़के पर शराब तस्करी का है आरोप। 60 लीटर शराब के साथ हुआ गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बालाघाट में सरकारी एम्बुलेंस कर्मियों की लापरवाही से गई मरीज की जान। परिजनों ने लगाया रास्ते में एम्बुलेंस रोककर वसूली का आरोप। ग्वालियर में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मोर्चा। राष्ट्रपति को पत्र लिखकर यात्रा रोकने की मांग। मध्य प्रदेश के सीधी में न्यूज 18 इंडिया की खबर का बड़ा असर। सड़क के बीच हैंडपंप वाली रिपोर्ट दिखाने के बाद जागा प्रशासन। बाबा बागेश्वर के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने लगाया विदेशी ताकतों के जरिए बदनाम करने का आरोप। कहा एआई तकनीक के जरिए बदनाम करने की है साजिश। मध्य प्रदेश के गुना में किसान की हत्या से सनसनी। पुलिस ने 14 आरोपियों में से 3 को धर दबोचा। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ सिविल अस्पताल में व्यवस्थाओं की हालत बदतर। लाखों की कीमत का जनरेटर बिना इस्तेमाल हो गया कबाड़। आंध्र प्रदेश के तट से टकराया मोन्था तूफान। तेज हवाओं के साथ भीषण बारिश और समंदर में उठी ऊंची लहरें। ओडिशा में मोन्था तूफान को लेकर अलर्ट जारी। तटीय इलाकों में हवाओं ने बदला रुख। समंदर में उठ रही हैं ऊंची लहरें। मोन्था तूफान को लेकर ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने तैयारियों की समीक्षा बैठक की। कहा तूफान से निपटने के लिए राज्य पूरी तरह से तैयार। बिहार के पूर्णिया में फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 15 लोग बीमार। सभी को जिला अस्पताल में कराना पड़ा भर्ती। मध्य प्रदेश के सीधी में एक गांव में 12 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज में हार के बाद आज 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलने उतरेगी टीम इंडिया। दोपहर 1:45 बजे से खेला जाएगा ये मुकाबला। सुपरस्टार रजनीकांत और धनुष को मिली जान से मारने की धमकी। बॉम्ब स्क्वाड और पुलिस ने की दोनों के घर की गहन छानबीन। सोनू निगम ने अजान की वजह से कॉन्सर्ट रोक दिया। पहले हुई तारीफ, फिर लोगों को याद आया पुराना विवाद। द फैमिली मैन 3 का इंतजार खत्म। 21 नवंबर को 240 से ज्यादा देशों में ग्लोबल प्रीमियर होगा।
ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 बनी साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर। छावा को पछाड़ते हुए ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 852 करोड़ रुपए का हो गया है कलेक्शन। बाहुबली द एपिक की रिलीज से पहले ही एडवांस टिकट ने कमाए करोड़ों रुपए। फिल्म के हर घंटे बिक रहे हैं करीब 5000 टिकट। ग्वालियर में सिंगर अदनान सामी पर 17,62,000 रुपए की धोखाधड़ी का है आरोप। कोर्ट ने पुलिस से मामले में रिपोर्ट तलब की। बिग बॉस 19 में शहबाज बदेशा पहली बार एविक्शन के लिए नॉमिनेट हुए। उनकी बहन शहनाज गिल ने फैंस से उन्हें सपोर्ट करने की अपील की। कबीर सिंह फिल्म फेम निकिता दत्ता बोली, फिल्म कबीर सिंह ने मेरी जिंदगी में कई बड़े बदलाव किए। थामा की सक्सेस पर आयुष्मान खुराना बोले, मुझे रियल लाइफ की स्टोरीज बहुत अट्रैक्ट करती है, अनोखे किरदार पसंद आते हैं मुझे। कनाडा में पंजाबी सिंगर चनी नटन के घर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फायरिंग कराने के लिए जिम्मेदारी सरदार कहरा से नजदीकी बढ़ाने पर यह फायरिंग की। दक्षिण कोरिया के दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। दक्षिण कोरिया में ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होगी। गजा पर इजरायल का जोरदार हमला। रात गजा के आसमान पर तेज धमाके देखे गए। नेतन्याहू ने दिए हैं हमले के आदेश। गाजा में इजरायली हमले के बाद रेड क्रिंसन ने वीडियो जारी किया। हमले के बाद मलबे से शव और घायलों को निकाला गया। बंधकों के शव मिलने के बाद नेतन्याहू ने गजा पर हमले के आदेश दे दिए हैं। हमास पर लगातार युद्ध विराम के उल्लंघन का है आरोप। हमास का इजरायल पर युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप। कहा गाजा में ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है इजरायल। तुर्की और ब्रिटेन के बीच 20 यूरोफाइटर टाइफून जेट को लेकर हुई डील। रूस में खलबली मची। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप से फिर मांगी मदद। चीन के जरिए रूस पर दबाव बनाने की मांग की। रूस के तेल ठिकानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने का यूक्रेन का बड़ा दावा। जेलेंस्की बोले, हमलों से रूस की रिफाइनरी पर 20% का असर। रूस ने यूक्रेन पर हमले किए तेज। रूस ने अब ड्रोन हमलों के साथ साथ मल्टी रॉकेट लॉन्चर हमले भी बढ़ा दिए हैं।